बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपनी क्लास फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। आपके सामने टॉपिक भी डिस्प्ले है स्टूडेंट्स। टॉपिक है स्ट्रेट लाइन फार्मूला। स्ट्रेट लाइन फार्मूला को हम टू पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है जो इस पॉइंट से गुजर रही है। आपके पास ए कोऑर्डिनेट है 4 7 और बी कोऑर्डिनेट है 7 4। स्टूडेंट्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अपने 5 ईयर से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये ना देखें कि शाहिद जमाल सर की बुक है, हामिद हकीम साहब की बुक है, फिरोज़ नासिर की बुक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें मैंने आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है y माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x1। पॉइंट मैंने आपके सामने लेट कर रखे हैं स्टूडेंट्स ब्रैकेट में। पहला ब्रैकेट x1 y1 x2 y2, ठीक है। y के साथ ना 1 लिखा है और ना ही तो 2 लिखा है, अकेला है। x भी इसी तरह सिंगल है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में आपको मालूम है x y आते हैं, तो y के साथ कुछ भी नहीं है, आपने y ऐसे ही लिख लिया। माइनस फार्मूले का y1 की पोजीशन पे 7, y2 की पोजीशन पे 7, सॉरी y2 की पोजीशन पे 4 माइनस y1 x माइनस x1 x2 माइनस x1, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये पॉइंट पुट करना समझ आया होगा। y में से 7 तो जा नहीं सकता क्योंकि एक अल्फ़ाबेट एक न्यूमेरिक है, -3। x में से 4 भी नहीं जा सकता, 7 में से 4 गए, 3 बचे पॉजिटिव का क्योंकि 7 बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 से 3 काट देते हैं, 1 बचा, 3 से 3 काट दिया, 1 बचा। यहाँ -1 y माइनस 7 और ये वाले 1 को स्टूडेंट्स यहाँ ले आया। 1 लगाते नहीं है, लेकिन किस लिए ला रहा हूँ, ताकि अगला सवाल करेंगे ना हम, तो अगर यहाँ पे 1 के अलावा कोई नंबर है, 6 है, 3 है, 4 है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा अभी से, इसलिए मैं 1 को इसके पास ले आया। इस नेगेटिव 1 को वहाँ ले जाता हूँ, इज इक्वल टू -1 ये वाला, और x माइनस 4 अपनी जगह रहा। आपको मालूम है 1 से जो रकम मल्टीप्लाई होगी वो वही हो जाएगी। यहाँ पे भी वही रहा, 1 x x 1 4 4, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस था ना, तो माइनस से साइन चेंज हो जाती है। यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस है। माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, दो साइनें सेम होती हैं, प्लस, ठीक है। हमें आंसर निकालना है y एक्सिस पे स्टूडेंट्स। याद रखेंगे इक्वेशन जब भी निकालेंगे y एक्सिस पे निकालेंगे। ये अमाउंट अपनी जगह रही, इसको उठा के वहाँ ले गए, पॉजिटिव हो गया। यहाँ नेगेटिव था, वहाँ पॉजिटिव हो गया। -x माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ योर इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें इजी था, मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला यही रहेगा, पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको हामिद हकीम सर की बुक से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप कोई भी बुक से स्टडी कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। और पॉइंट मैंने चेंज कर दिए स्टूडेंट्स, फार्मूला वही रहेगा। स्टूडेंट्स अगर पढ़ाना समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और एटलीस्ट देखने वाले जो भी व्यूवर्स हैं मेरे, एक फ्रेंड को मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक फ्रेंड से एटलीस्ट शेयर करें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बुक का मैं 13 सॉल्व कर रहा हूँ, वो 11 था, ये 13 है। ए भी मैंने मिटा दिया है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। यहाँ पे C D I J कुछ भी। और पॉइंट आपको दिए मैं 3, -9, नेगेटिव साइन वाला सॉल्व कर रहे हैं। -3, -12, क्योंकि स्टूडेंट माइनस साइन से बड़े कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं माइनस साइन आते हैं ना तो नंबर माइनस हो जाते हैं। फार्मूला वही रहेगा स्टूडेंट्स, y अकेला रहेगा। y1 की पोजीशन पे क्या होगा देख लीजिए, x1 y1 x2 y2। ये मैंने लेट करना है नीचे, लेकिन स्पेस नहीं, इसलिए मैंने यहीं पे लिख लिया।
माइनस फार्मूले का y1 -9 है, तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए डायरेक्ट नहीं किया, वरना मैं प्लस कर देता, माइनस माइनस प्लस, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं किया। y2 की पोजीशन पे -12 माइनस फार्मूले का y1 की पोजीशन पे अगेन -9 इज इक्वल टू x माइनस x1। x1 देखें पॉजिटिव 3 था ना, तो ये माइनस फार्मूले का x2 माइनस x1 हमारा 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस, -12 माइनस माइनस प्लस, x -3 माइनस नहीं हो सकते, माइनस माइनस प्लस, तो 6 हो गए, माइनस माइनस प्लस 6, साइन बड़े की आएगी, जब नंबर बड़ा नहीं हो तो वही साइन आ जाएगी स्टूडेंट्स। y +9 एज इट इज कॉपी कर लिया, माइनस प्लस -12 में से 9 गए, 3 बचे, नेगेटिव का क्योंकि 12 बड़ा है, इज इक्वल टू x -3 -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, 1 बचा है, 1 वहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 लगाए ना लगाए मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। ठीक है, 1 के अलावा कोई नंबर होगा तो लगाएंगे, अभी 1 से फ़ायदा नहीं है। 2 बाय जा 2 बाय, 2 9 जा, और ये ऐसे ही आ जाएगा। मैंने आपसे बताया कि इक्वेशन y एक्सिस पे निकलेगी, ये अपनी जगह रहा, ये अपनी जगह, ये पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो गया। 18 और 3 माइनस माइनस प्लस, 19 20 21 और 2y, इक्वेशन आ गई। आप इसे चाहे तो मज़ीद सॉल्व कर लें, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो गया, और इसके साथ भी डिवाइड हो गया, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऊपर वाली इक्वेशन भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कौन सा मुश्किल है। वैसे तो सारे इजी हैं स्टूडेंट्स, मैं जो हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 16 करता हूँ। इसमें 0 0 आ रहा है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं 0 देख के ना, और फिर पेपर में सॉल्व ऐसा करते हैं कि वो 0 ही मार्क्स आते हैं। पार्ट नंबर 16 है स्टूडेंट्स, और पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं 0,0 एंड 16,4। पार्ट नंबर 16 6,4 है स्टूडेंट, सॉरी। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, ये रब कर देता हूँ। आज जो है वो ब्लू मार्कर कहीं रख के भूल गया हूँ, इसलिए आज सारी वीडियो जो है वो ब्लैक पेन से ही, बोर्ड मार्कर से ही सॉल्व हो रही है। y ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट्स, माइनस y1, तो आपको मालूम है x1 y1, x2 y2, और y1 तो ऊपर वाली आ जाता है, x माइनस x1 y1, तो x1 0, x2 माइनस x1। ठीक है स्टूडेंट्स, y माइनस 0 y इज इक्वल टू x माइनस 0 x, नीचे अपॉन आ गया 4, और यहाँ आ गया 6। हमें y एक्सिस पे इक्वेशन निकालनी होती है, 4x, y को यहीं छोड़ दें, 4x अपॉन 6, 2 3 जा 2 2 जा, आंसर आया आपके पास y इज इक्वल टू 2x अपॉन 3, दैट इज योर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और पार्ट करते हैं जिसमें हमें जो है वो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, और पार्ट नंबर 20 है। पार्ट नंबर 20 है स्टूडेंट्स हमारे पास, एक्सरसाइज 8.3 20, और पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं A, B एंड 3A, 2B, दैट इज पॉइंट x1 y1, x2 y2। y के साथ कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, अब तो आप पक्के हो गए होंगे, y के साथ कुछ भी नहीं है, ऐसे ही आ गया, y1 की पोजीशन पे b है, y2 की पोजीशन पे 2b, और b ऊपर से दोबारा आ जाएगा क्योंकि y1 सेम है ना,
x माइनस x1 x2 माइनस x1, y माइनस बी अपनी जगह रहेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकता। 2b और यहाँ कुछ नहीं है तो 1b कंसिडर करेंगे। 2b में से 1b गए, b बचा, x माइनस ए और यहाँ पर a। 3a में से 1a गए, 2a बचे, और 2b में से, क्योंकि y2 हमारा जो है वो 2b था, 2b में से 1b गए तो b बचे। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2a यहाँ आ जाएगा और b जो है वो वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ay 2ab, और ये हो जाएगा bx माइनस ab। मल्टीप्लाई कर लिया, इसको यहीं रहने देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि y एक्सिस पे काम होता है। ये एज इट इज़ आ गया, ये नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया। ये भी ab है, ये भी ab है, 2 में से 1 गए, 1 बचा, bx ऐसे ही आ गया। 2ay अपनी जगह रहा, ठीक है, और bx अपनी जगह। 2ab में से 1ab गए तो ab बचा। दैट इज योर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें इजी था, मुश्किल नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको स्ट्रेट लाइन फार्मूला सॉल्व करना समझ आया होगा। मिसिंग पार्ट आप कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। 5 ईयर से सॉल्व करें। स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दें, मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, मैं चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा आपके आए गए नंबर से। अगर गलती है ठीक कर लीजिएगा, और गलती नहीं है तो बहुत अच्छा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मेरी रिक्वेस्ट मैंने आपसे शुरू में भी कही कि जो भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर रहे हैं वीडियो में, प्लीज़ अपने एक फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फार्मूला लेके पेश होऊंगा, सॉल्व करेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।